वालेकुम। ये ग्रुप में 2 स्ट्रक्चर दिए थे ड्रा करने के लिए, तो कुछ ने तो सही किया है, लेकिन कुछ ने जो है वो नॉन इलेक्ट्रॉन जो थे वो उसने सही तरह शो नहीं करवाए हुए। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हमारे पास बॉन्ड्स आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड है जैसे, तो इस कोवलेंट बॉन्ड में शेडिंग किस तरह से हो रही है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज आई, जिसमें लेविस की थ्योरी थी, वीबीटी थी, वेस्पर थी और एमओटी थी। तो आज हम लेविस का करेंगे। तो इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह ड्रा करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपने अगर कोई भी आपको दिया गया है कंपाउंड मॉलिक्यूल कि आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करें, तो आप क्या करेंगे उस मॉलिक्यूल को? सबसे पहले उसका जो एक जो मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम को आप मिड में रखेंगे और बाकियों को उसके अराउंड जो है वो आप शो करवाएंगे। तो कौन सा एटम मिड में रखना है, कौन से कॉर्नर पे जाएंगे, ये चीज़ें देखते हैं। तो जो मिड में रखेंगे उसे हम सेंट्रल एटम बोलेंगे और जो कॉर्नर पे जाएंगे वो हमारे पास कॉर्नर एटम होंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपने जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, आपने उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सब एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शो करवाने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो कॉर्नर एटम होंगे उन पे मस्ट है कि आपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, पूरा करना है उनका ऑक्टेट रूल। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा वो निगलेक्ट कर सकता है ऑक्टेट रूल को, और जो एटम है सेंट्रल एटम वो कौन सा होना चाहिए, इसकी सिलेक्शन के लिए आपने देखना है कि वो लीस्ट इन नंबर हो। जैसे NO3 हो अगर, तो आप क्या करेंगे, O जो है वो तो 3 है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है 1 है, तो आप किसे सेंट्रल एटम बनाएंगे? जो कम है, लीस्ट इन नंबर नाइट्रोजन बनेगा। उसके बाद आपने देखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की होगी वो आपका सेंट्रल एटम होगा, साइज उसका ज़रा बिग होगा एज़ कम्पेयर टू जो उसके साथ होंगे, और एटॉमिक नंबर जो है वो उसका हाई होगा। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। उसके बाद ये है जो सेंट्रल एटम है ना, उसने अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो शो करवानी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो रूल्स हैं वो आपको तभी समझ ज़्यादा अच्छे से आएंगे जब आप एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अगर वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन है उसने मैक्सिमम वैलेंसी 2 जो शो करवानी है, नाइट्रोजन ने 3 या 4, जो ज़्यादातर वो 4 शो करवाएगा, कार्बन ने 5, और सल्फ़र की इधर ज़रा देखें क्योंकि ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो सल्फ़र में आ रही हैं और बच्चों को जो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है वो इधर ही हो रही है। तो सल्फ़र की 6 होंगी, फास्फोरस जो है वो 5 शो करवाएगा, क्लोरीन जो है वो 7 मैक्सिमम की बात हो रही है, और सिलिकॉन जो है वो 4 करवाएगा। तो इसके बाद ये है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, जैसे इधर लिखा हुआ है NH4 और प्लस है ऊपर, तो अगर इस तरह मॉलिक्यूल हो उस पर प्लस का साइन हो तो वो प्लस जो है वो सेंट्रल एटम पे जाएगा। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल है जैसे NO3 है और ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो SO4 है -2, तो ये माइनस का चार्ज जहाँ आएगा वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आपने कॉर्नर एटम पे शो करवाना है। इन चीज़ों को याद रखें। और दूसरा यह है कि इन रूल्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जांपल देखें तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें ये सबसे पहली एग्जांपल है, ये NO3-1, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, जो हमारे पास लीस्ट इन नंबर है उसे आपने सेंटर में लिख लेना था। तो लीस्ट इन नंबर क्या था? लीस्ट इन नंबर नाइट्रोजन है, तो आपने इसे सेंटर में रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 ऑक्सीजन थे तो आपने उन 3 ऑक्सीजन्स को शो करवा लिया, ठीक है। ये 3 ऑक्सीजन हो गए ये वाले। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं। तो नाइट्रोजन के कितने हैं? 5, ये देखे मैंने शो करवाए। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 होते हैं ना, और उसके साथ क्या था, 3 ऑक्सीजन है, तो 6 × 3 होगा। उसके बाद इधर आप चार्ज देख सकते हैं -1 है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन अजाफी है, तो उस जो 1 इलेक्ट्रॉन अजाफी था उसे मैंने इधर प्लस कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन सबको प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 24 आ गया, ये 24 आया। अब क्या करना है आपने, जो सेंट्रल एटम लिखा हुआ था नाइट्रोजन, उसके बाद 3 ऑक्सीजन थे वो आपने शो करवा लिए कि 3 ऑक्सीजन मिड में सेंट्रल एटम, उसके राउंड जो है वो 3 ऑक्सीजन वो लगा दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तीनों
नाइट्रोजन के साथ जितने भी ऑक्सीजन या जो भी कंपाउंड एटम आपने लगाया हुआ है उनके साथ आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड शो करवा देना है। ये देखें, ये 3 मैंने सिंगल बॉन्ड शो करवा दिए हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, जैसे ये 24 थे, ठीक है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इस बांड के, 2 इस बांड के और 2 ही इस बांड के, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। तो आपने टोटल में से आपने 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। तो टोटल हमारे पास 24 थे, उनमें से हमने इन 6 जो हमने बांड बना लिए हैं, 3 बांड बने थे और एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 18 आ गए। इसका मतलब है आपके पास जो बांड इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं और जो आपके पास बाकी बच गए हैं वो 18 हैं। पीछे रूल में हमने पढ़ा था कि जो कॉर्नर एटम होंगे सबसे पहले आपने उनका जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल करना है। तो आप क्या करेंगे, इन जो 18 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इन ऑक्सीजन को आप वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन की बात करें, ये फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट ऑक्सीजन ये वाला एक इसके साथ बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यानी कि लास्ट पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी से कितने की जरूरत थी, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो ये मैंने रेड पेंसिल के साथ 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन नंबर 2 था उसे भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो ऑक्सीजन नंबर 3 है उसे भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आपने क्या करना है, 2 चीज़ें हो गई, क्या आपने पहले बॉन्ड बना लिया, उसके बाद आपने जो है वो जो इलेक्ट्रॉन बच गए थे वो इलेक्ट्रॉन आपने कॉर्नर वाले एटम को दिए ताकि वो अपने जो आपका ऑक्टेट रूल है उसे वो पूरा कर ले। जब उनका ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, देखें 18 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 6 पहले ऑक्सीजन के साथ, 6 दूसरे के साथ और 6 जो है वो तीसरे के साथ, तो कोई इलेक्ट्रॉन और नहीं बचे, इसलिए नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गए। अब आपने क्या देखना है कि नाइट्रोजन की हमने क्या बताया था, मैक्सिमम जो सेंट्रल एटम होगा वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करवाएगा। तो जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, 4। अब क्या करेगा, ये जो हमारे पास इन 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लॉन पेयर को यूज़ कर लेगा और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला, ठीक है। थर्ड वाले ने किया, फर्स्ट वाला भी कर सकता है, सेकंड वाला भी, यही तो रेजोनेंस, इसी चीज़ को तो कहते हैं कि रेजोनेंस होती रहती है। तो फ़र्ज़ करेंगे थर्ड वाले ने कर लिया, थर्ड ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब उसके जो हमारे पास बचे हैं ना पीछे लॉन इलेक्ट्रॉन, वो 4 हैं, पहले 6 थे, तो 6 में से 2 जो हैं उन्होंने बॉन्ड बना लिए। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहले सेंट्रल एटम को आपने लिखना है, उसके बाद आपने उसके अराउंड जो एटम है उन्हें लिखना है, उसके बाद आपने तीनों के साथ, 4 हो 5 हो जितने भी हों, सबके साथ आपने एक एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शो करवा देना है। उसके बाद को जितने बॉन्ड होंगे उनके इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइनस, उससे माइनस करना है आपने टोटल इलेक्ट्रॉन में से। तो फिर उसके बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो आपने सब पे डिवाइड कर देने हैं, पहले कॉर्नर एटम पे करने हैं और अगर कोई बच गया तब आपने उसे जो है वो सेंट्रल एटम में करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के पास जो है वो अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 4। अब हमने ये देखना है कि किस एटम पे कौन सा चार्ज है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज चेक करना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा था कि सल्फ़र वाला था ना, तो सल्फ़र में कितने सल्फ़र जो था वो सेंट्रल एटम था, तो मैंने पूछा था सल्फ़र पे कितने लॉन पेयर हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने लॉन इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ से अब आपको अगर कोई पूछे नाइट्रोजन के पास कितने लॉन इलेक्ट्रॉन हैं, तो नज़र आ रहा है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के पास कोई भी लॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन नंबर 2 के पास भी 6 हैं, और ऑक्सीजन नंबर 3 के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, लॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 2 जो थे वो उसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर ली। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद जो है वो हमने अब चेक करना है कि किस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि आपने देखा इस मॉलिक्यूल में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, -1। अब हमने चेक करना है कि ये जो -1 है वो किस एटम पे आएगा। तो क्या करेंगे, ये 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन और 4 वाला जो नाइट्रोजन है, इन सब की हम
इनका फॉर्मल चार्ज जो है वो चेक करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसका फार्मूला है ये पीछे जो आपने नोट्स है ना, इसमें सेकंड पेज पे आपको नज़र आएगा फॉर्मल चार्ज। उसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लॉन इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और इन्हें माइनस कर देना। ठीक है, इस फार्मूले को अब आपने याद रखना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सब का फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन 1 की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन 1 में ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है, ऑक्सीजन 1 उसके पास जो लॉन इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं। उसके बाद जो बॉन्ड उसने एक बनाया तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला था। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 1 के ऊपर आपके पास जो है वो चार्ज आएगा -1। ये मैंने इधर शो करवाया हुआ है। इसी तरह उसी फार्मूले से आप ऑक्सीजन 2 का फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन 3 का करेंगे और नाइट्रोजन का करेंगे। तो जो आपके पास ऑक्सीजन 1 का आया है वो -1, ऑक्सीजन 2 का -1 और ऑक्सीजन 3 का आपके पास जो चार्ज आया है वो नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं है। जो नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके वो कितने होते हैं, 5 वैलेंसी है ना उसकी। उसके बाद माइनस हमने करना था लॉन इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीजन में कोई भी लॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उधर हमने 0 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद माइनस ऑक्सीजन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये वाले हो गए, 2 ये हो गए 4, और ये वाले 2 6 और ये वाले 2 8। ठीक है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को लिख लिया और डिवाइडेड बाय आपने 2 करना था। तो उसके जो हमारे पास नाइट्रोजन का चार्ज आता है वो +1 आता है। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन पे कौन सा है, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपके पास चार्ज जो है वो एक आया +1, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास आया है -1 चार्ज और दूसरी ऑक्सीजन के पास भी आया है -1, और इधर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके ऊपर है -1। ये वाले जो 2 हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों अपने इनका जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास चार्ज है, वो हमारे पास चार्ज जो है वो इस मॉलिक्यूल में शो हो रहा है। तो इस तरह मतलब ओवरऑल चार्ज जो आपके पास 3 आए थे, एक +1 एक 2 -1 आए हैं। तो 2 ने, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, इन दोनों ने रेजोनेंस के ज़रिए अपने स्ट्रक्चर वो कंपाउंड इसका जो चार्ज होगा उसे मैनेज कर लेना है, और जो -1 आपके पास बचेगा वो आपके मॉलिक्यूल के पास आ जाएगा। उसके बाद अगली एग्जांपल है, ये मैंने ग्रुप में दी थी आपको, ये खुद करिएगा सेम उसी तरह। और उसके बाद ये थर्ड एग्जांपल है, इसे ज़रा समझ लें। इसमें क्या था, हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन 3 थे, तो 6 × 3। उसके बाद -2 जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो +2 मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन सब को प्लस किया तो 26 इलेक्ट्रॉन बन गए। इन 26 में से सल्फ़र जो है वो क्या है, लीस्ट इन नंबर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल एटम बन जाएगा। उसके बाद 3 ऑक्सीजन थे, तो 3 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए। 3 ऑक्सीजन के बाद अब आपके अगला काम क्या करना है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये देखें 26 टोटल है ना, तो आपने एक एक बॉन्ड बना देना है। ये देखें 3 बॉन्ड बन गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से आपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, तो 20 आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इन 20 इलेक्ट्रॉन को अब आपने इन सब जो एटम है ना इनमें डिवाइड करना है आपने। तो क्या किया, 20 थे, 6 ऑक्सीजन को चाहिए क्योंकि 2 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो ऑक्टेट रूल पूरा करना है। तो 2 उसके पास ये बॉन्ड वाले हैं, तो 6 ये मैंने उसे दे दिए। ठीक है, ये देखें ये वाले जो डॉट के साथ शो करवाए गए हैं। इसी तरह अगली ऑक्सीजन को, इसी तरह ये ऑक्सीजन नंबर 3 को दे दिए। ठीक है, उसके बाद 6 12 18 और बाकी हमारे पास 2 बच गए क्योंकि टोटल 20 हैं, तो वो 2 मैंने दे दिए इस सल्फ़र को। अब हमने पढ़ा था कि सल्फ़र जो है वो कोवैलेंसी जो है वो मैक्सिमम शो करवानी है ना उसने, तो उसकी कोवैलेंसी जो मैक्सिमम है वो 6 है। तो 6 अब हम पूरी करते हैं। एक ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर को यूज़ करेगा और एक बॉन्ड बना देगा सल्फ़र के साथ। तो इधर ऑक्सीजन के सल्फ़र के दरमियान ये 2 बॉन्ड बन गए। तो अब देखें इसका हम ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में,
उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इस बांड में, दो मतलब कोवेलेंसी 6 है ना, तो आपने 6 बांड जो है वो देखने इसके, 1 2 3 4, और उसके बाद ये जो आपके पास एक लॉन पेयर है ना, एक एक एटम को आप एक वो एक एक बांड तस्वुर करेंगे, तो आपके पास कितने आ गए टोटल? 6 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई ना, 1 2 और 2 ये वाले 4, और एक ये और एक ये 6। इसके बाद आपने क्या करना है, इनका फॉर्मल चार्ज चेक करना है, जो कि पहले जिस तरह हमने किया था वो चेक करने के बाद आप देखेंगे। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सल्फ़र के पास कितने लॉन इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप लोगों ने कहा कोई भी नहीं है। तो सल्फ़र के पास 2 लॉन इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं हैं? वो 2 लॉन इलेक्ट्रॉन। जब सल्फ़र के पास 2 लॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे मज़ीद बांड बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 बांड अगर बने होंगे और एक उसके पास लॉन पेयर होगा, तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो गई है। और जो दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल थी ना SO4 में, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन 4 होते हैं, तो जो 24 इलेक्ट्रॉन थे वो इन 4 ऑक्सीजन में ही कवर हो जाते हैं। ऑक्सीजन को, सल्फ़र को कोई भी लॉन इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, जिसकी वजह से सल्फ़र जो है वो अपनी कोवैलेंसी 6 पूरी करने के लिए, एक तो उसने बना लिया, 4 तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 ऑलरेडी पूरी है। 4 ये देखें, 1 2 ब्लू पेंसिल से है जो 3 और 4 उसकी वैलेंसी हो गई। तो हमने कितनी करनी थी? 6। तो एक ऑक्सीजन जो है वो अपने लॉन पेयर को यूज़ करेगा और बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी लॉन पेयर को यूज़ करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। तो 2 4 5 6 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। तो जो -2 चार्ज है, जब आप फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, सल्फ़र पे भी कोई नहीं आएगा, और ये ऑक्सीजन नंबर 3 और ऑक्सीजन नंबर 2 पे एक एक चार्ज आएगा, तो वो आप -2 इसके ऊपर लिख लेंगे। तो मैंने तो कोशिश की है कि आपको इसमें सारी समझ आ जाए, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ग्रुप में इसकी डिस्कशन जो है वो ज़रूर करें।